हरियाणा सीईटी का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हम निकालेंगे। सबसे पहले जो ये आया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 33, 65 तो इसमें आएगा 17। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आएगा a2x + 3y = 6। तीसरा है हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? इसका आएगा बोरला। चौथा है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तो इसमें आएगा प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है टांगरी नदी किस नदी एक सहायक नदी है? इसका आएगा मारकंडा। इससे अगला जो है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं, तो वो है डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी सी डैश सी डैश सी ए, तो इसमें आएगा बी। 7th है 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया था? तो इसका आएगा EDSAC आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। भारत की संसद में 2006 से 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया है। 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक में अनुच्छेद 21(1) शामिल किया गया है। चौथा है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, तो इसमें आएगा केवल 3 और 4 सही है। अगला है हरियाणा का कौन सा परियोजना अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो इसका आएगा चंडीगढ़ ग्रीन बेल्ट परियोजना। फिर है हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का नाम क्या है? इस गुलेबंद आएगा। अगला है सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पे इसका दूसरा आएगा? अगले इन परसेंट चिन्ह है, तो इसमें इसका आंसर ए आएगा। ये रीजनिंग से था। फिर मैथ का क्वेश्चन आता है, इसमें आता है ए अनुपात में बी, इसका अनुपात जो होगा 5-7 होगा, बी सी का अनुपात 8-9 होगा, तो ए सी का अनुपात आएगा 40 और 63। अगला है घग्गर हाकरा नदी घाटी के 2 भागों में बांटा गया है, जहाँ वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को कहा जाता है। इसका आएगा बांगर। अगला आशियाना की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। हरियाणा में किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ आएगा। प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? तो इसमें आएगा इट्स प्रोसेस द इनपुट जनरेट आउटपुट। अगला है एक ट्रेन x किलोमीटर की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यह तय की गई कुल दूरी का 370 किलोमीटर है, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी? तो इसका आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी कुट भाषा में इन द एंड का अर्थ है मोह FJKOMT एंड इज नियर का अर्थ है AJ मोह बोर्ड। इन नियर फ्यूचर का अर्थ है OMT AJ EPY है। नियर के लिए कूट क्या होगा? तो इसका AJH आएगा। सी निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी जो हरियाणा से थी? कल्पना चावला, सभी को पता होगा। हरियाणा की गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर से होती है? तो गुरुग्राम नहर से होती है। भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियाँ प्रणाली बंगाल की खाड़ी से गिरती है। दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत की 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ट्रेन का आंसर सिर्फ केवल एक सी आएगा। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम आरसी कहते हैं इसको। द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु भुज और कोटि के चिन्ह को क्रम से माइनस और प्लस बी से भी आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, जो मतलब किसी को भी नहीं दर्शाता है? तो 4 सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें तो जितने भी 4 कथन हैं इसका आंसर डी आएगा। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो एनोमीटर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, SSD, CD, मॉनिटर, मेमोरी कार्ड और नोट अटेम्प्ट, तो इसमें मॉनिटर आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था तो इसका ए आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन का आंसर आएगा ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ डिवाइड और डी का अर्थ मल्टीप्लाई। तो 18A12C 6G2B5 इसका आंसर डी आएगा। हरियाणा सीसर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, इसका चौमार का युद्ध आएगा। DSS किससे क्या फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट जो है इसका आंसर ए आएगा। इसमें कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आएगा मध्य प्रदेश और सिस्का वन्यजीव अभयारण्य आएगा राजस्थान। ये 4 हमारे पास में संख्या दी हुई है, इसमें कौन सी संख्या सत्य नहीं है वो बताना, तो इसका आंसर बी आएगा। हरियाणा किस जिले में परफेक्ट वन मेले इंडिया स्थित है, तो सोनीपत आएगा इसका आंसर। फिर 36 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी आएगा। निम्नलिखित दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में किंतु सीधी होती है, तो 22 बार होती है। चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है, तो द्रविड़ और नागर शैली। हरियाणा में सोनीपत जिले में स्थित कौन से जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो इसमें याकुल्ट डैनून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा 26 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर 4 दिन में आएगा। सही विकल्प का चयन करें। इसमें जो हमारे पास में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं इनको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, तो इसका आंसर डी आएगा। अगला, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर करनाल में आएगा। आनंद और दीपक ने 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, ₹13,800 का लाभ हुआ, तो दीपक का हिस्सा बताना है, इसका आंसर आएगा 5,400। अगला है, इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISSDN किस प्रकार सिग्नल का उपयोग करता है, तो इसका आंसर डिजिटल आएगा। हरियाणा में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 3 बार लगाया गया है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 11 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है, वास्तविक संख्या क्या होगी, 56 आएगा इसका आंसर। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा, तो इसका आएगा 20.5 आएगा। हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायत राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, जिला परिषद आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उनके जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये कानून द्वारा लगाया गया है, बी आएगा। 2 संख्या ए बी के में से और लेस है बी के बीच संबंध में से इंटू लेस है इंटू ए इंटू बी। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चेक को क्या कहा जाता है, पैकेट कहा जाता है। 0.3 का मान की घन पावर घन है, इसका मान क्या होगा 0.20027 डी। मल्टीप्लाई चिन्ह को बताया गया है कि संख्या कौन से में इक्वल होगी, तो इसका आंसर आएगा ए। थर्ड है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक घटक है कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसका आंसर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 4, 7 है, सबसे छोटा कोण होगा, तो इसका भी आंसर में भी 20 हो सकता है, अभी देखेंगे चेक करेंगे। हरियाणा में हर घरियाली
लास्ट में बताएंगे इसका आंसर। हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर 2015 आएगा। राष्ट्रीय मतदान दिवस कहाँ मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन सा 1930 और 1940 दशकों के हिंदी सिनेमा में जिलों गज़लों के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है कि जौहरा भाई। नेक्स्ट आकृति दी हुई है चतुर्भुज, बहुचतुर्भुज और समचतुर्भुज की दर्शाने वाली। इसका भी लास्ट में बताएंगे। फुलकारी का अर्थ है सोल बनाने की कला होती है। एक वस्तु 30,000 अंकित है, वह 40% की छूट पे बेचा गया। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर बेचा जाए तो इसका 10% की हानि होती है। तो वस्तु का वास्तविक लागत में 2,000 रुपये आएगा इसका। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 के बीच में हुआ था। हरियाणा चौकी ढाणी कहा जाता है या सोनीपत को कहा जाता है? साइन टू स्क्वायर कोस टू स्क्वायर थीटा 0 का 45 डिग्री आएगा। हरियाणा किस जिले में शीतलम मधुपुर ग्राम आएगा? जलवायु वर्गीकरण के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर केवल 2 आएगा। वीपी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। सभी अपने आंसर चेक करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हरियाणा के रिवाजों में पीले ओढ़नी का क्या होता है? जब कोई बच्चा होता है तो पुत्र जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है। दिए गए विकल्पों में वो चुनिए जो इस शब्द से नहीं बनाया जाता। तो स्टेशन आएगा क्योंकि इसमें 2 बार टी है, जबकि कन्वर्सेशन में ओनली 1 बार टी है। अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा कथन नहीं लिया जाता? तो दीवान अली लिया जाता। वकील इसमें आएगा खाने शामान। समांतर श्रेणी का सार्वअंत्र होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जिसका आंसर आएगा 1। किसी परीक्षा में उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद में 30 अंकों के से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करने 42 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा कुल अंक तो 600 की होगी। हरियाणा के सॉन्ग स्मार्ट के नाम से कौन लोकप्रिय है? पंडित लक्ष्मीचंद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? तो इसका गुजरात आएगा। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? फरीदाबाद में है। ए बी की आयु का बेहतर है यदि उनकी आयु का अनुपात बी की आयु ज्ञात करें तो 26 वर्ष आएगी। सिनोनिम्स बताना है अल्टीमेट, तो इसका फाइनल आएगा। टू ड्राइव होम का बताना है तो टू एम्फेसिस आएगा इसका। ये पैराग्राफ है, तो फर्स्ट में वो आर आएगा, सेकंड में 4 आएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। इट ब्लैंक सिंस यस्टरडे आएगा। हैव बीन रेनिंग, एक्टिव पेसिव है। फिलिंग द ब्लैंक बताना है। ही वॉज बोर्न खलीसन 1 1945 ओन आएगा क्योंकि इसमें सन आ गई है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसमें डिकेड आएगा। ब्लूमिंग का अर्थ है फेडिंग, इसमें एंटोनिम बताना है। फिलिंग इन द ब्लैंक बताना है। आई ब्लैंक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, इसमें लुक आएगा। इसमें जो ठीक वर्ड है वो बताना है, तो इसमें परमानेंट की स्पेलिंग है PERMANENT। सी पतझड़ की समास का उदाहरण है तो अव्यय भाव आएगा। निरीक्षण का एक अशुद्ध शब्द है, सही शब्द इसका सी आएगा। सु प्लस आगत स्वागत, संधि संधि आएगी। समुच्चय वर्णता की जो आदि शब्द की सवयव के अंतर्गत समुच्चय बोधक। इसमें पूर्ण भूतकाल आएगा। क्रिया के किस रूप को बहुत समय पहले कार्य समाप्त होने का बोध कराता पूर्ण भूतकाल आएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। आलसी एक विशेषण शब्द है, कौन सी संज्ञा है? आलस्य आएगा इसका भाववाचक। निम्नलिखित शब्द में नदी का पर्यायवाची सरिता आएगा। जहाँ कोई न रहता हो उसे
निर्मम कहते हैं, सॉरी निर्जन कहते हैं, निर्जन आएगा इसका आंसर। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं। वाक्य संयुक्त वाक्य आएगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। तो इसमें थोड़े समय तक रहने वाला अस्थायी हो गया। जो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तुम मन लगा कर पढ़ते हो तो अवश्य पास हो जाते। ये आएगा हेतु मत भूतकाल। बेकार से बेकार भली इस लोकोक्ति का सही अर्थ है खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है, ये आएगा। तो ये था जो 26 तारीख को पेपर हुआ था, इवनिंग शिफ्ट वाला वो पेपर था। सभी अपने आंसर चेक करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।